ओम शांति। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए साकाश देंगे। तो हमें पुरुषार्थ तो करना है शरीरी बनने का, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करना है। तो हम सभी प्रयास में लगे हैं, सभी प्रयास करते हैं कि हम इस स्थिति को प्राप्त करें। तो भगवान का साथ अगर मिल जाए कि ये स्थिति सहज प्राप्त हो सकती है तो क्या बात है ना। मुश्किल तो फिर कुछ भी नहीं है। तो इतने समय का अभ्यास है देह अभिमान में आने का, अपने को शरीर समझने का, जबकि ये कंट्रास्ट बिल्कुल साफ है कि आत्मा शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है, शरीर पार्ट नहीं बजाता। आत्मा शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। शरीर इंस्ट्रूमेंट है पर ताकत आत्मा है। और ये अभ्यास हमको करना है इस एक जन्म में। जन्म को पता नहीं कितने वर्ष हैं या कितना समय बाकी है, हर एक का अपना अलग अलग है ना। तो कब किसका कौन सा समय आए पता नहीं है, या कौन सा हिसाब किताब सामने आ जाए, कोई कर्म भोग आ जाए, वो भी पता नहीं है। तो जो भी समय मिले उसे देखे कि हम कहाँ लगाते हैं। बाबा की याद में लगाते हैं, सफल करते हैं या व्यर्थ गवाते हैं, समय तो उतना ही है, पर उसको कैसे लगाए। तो डेड साइलेंस का अभ्यास करना है। तो वो होगा तभी जब अपने को आत्मा समझेंगे, और इसकी प्रैक्टिस बारंबार करनी है। देह अभिमान तो घड़ी घड़ी आ जाता है, बार बार आता है। अपनी देह की तरफ बार बार ध्यान जाता है, दूसरे की देह की तरफ भी ध्यान जाता है। अभ्यास तो कम है, अभ्यास बढ़ाना है। जिसको ये लगता कि मुझे करना ही है तो वो बहुत अटेंशन देगा। जैसे स्कूल में भी जाते हैं, मालूम है इस सब्जेक्ट में थोड़ा मैं कच्चा हूँ, तो अटेंशन भी वो जास्ती देता है। फिर बाद में उस सब्जेक्ट में वो स्कॉलरशिप भी ले सकता है, क्योंकि अटेंशन दिया। तो ऐसा ही हमारा है, समय का भरोसा नहीं, तन का भरोसा नहीं, कब कहा क्या होगा भरोसा नहीं, क्योंकि समय ऐसा आन पड़ा है अब। तो अभ्यास तो चाहिए, पर जब हम अभ्यास करें भगवान हमें साकाश दे, मन शक्ति दे कि हम वो अभ्यास सहज रीति कर पाए। भगवान हमको सिक्योर करे माया से। सोचो, एक ऐसे कवच में रखे कि बच्चे तुम सेफ रहो। ये सबको नहीं मिलता, पर जिनको मिलता है उनको इसकी कदर होनी चाहिए कि बाबा ने मुझे एक ऐसे कवच में रखा है कि मैं बचा हुआ हूँ। तो अगर मैं अभ्यास करता जाऊंगा, अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाऊंगा, तो बाबा भी साकाश देंगे। इस पॉइंट पर ही अगर सोच लें कि भगवान साकाश देगा, माना भगवान मदद करेगा, आपको कुछ नहीं करना, भगवान आपकी मदद करेगा। इतनी बड़ी बात है। मनुष्य भी किसी मनुष्य को मदद करता है तो याद रखते हैं ना उसने मदद की थी। सोचो भगवान मदद करेगा, तो इसका एहसास होना बहुत जरूरी है। अगर भगवान से मदद चाहिए तो उनका कहना मानना आना चाहिए, तो वो मदद करता ही करता है। तो कहना मानेंगे तो बनेंगे, ऐसे कैसे बन पाएंगे। भले हम कितना भी प्रयास करें होगा नहीं, पर भगवान की जब मदद मिल जाएगी तो कितना थोड़ा सा भी अभ्यास शुरू करेंगे ना, तो बहुत ताकत मिलेगी और हो जाएगा। श्री बाबा कहते मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो, बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए साकाश देंगे।
आज का प्रश्न। तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है?